हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस सेशन में हम एसबीआई क्लर्क मेंस में जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं 25 फरवरी को, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी हमें प्राप्त हुए हैं केवल वही डिस्कस करेंगे। और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम अगली वीडियोस के लिए ला सकें। और अंत में मैं आपको करंट अफेयर्स फंडा से कई बार पूछते हैं एस्पिरेंट्स की आप लोगों के मटेरियल यूज़फुल है या नहीं है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अंत में करेंगे, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस सोर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस महीने से पूछे गए हैं और किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए अपने आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम में, या फिर जिनका एग्ज़ाम जो है बाद में है उनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। उन्हें क्या फोकस करना चाहिए मैं आपको बताऊँगा। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से हमारा जो मटेरियल है उससे देखेंगे कि यूज़फुल रहा है या नहीं रहा है। उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स को एक्वायर करेगा फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट इन अर्जेंटीना। इसके लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल एंड कैटामार्का मिनरल वाई एनर्जेटिका सोइडेड एल एस्टरो या केमियन आप कह सकते हैं, जो कि एक अर्जेंटीना कंपनी है, इनके बीच एक एमओयू साइन किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया गया, यानी कि अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। फिर राम मंदिर जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनोग्रेट किया गया है, उसके बारे में पूछा गया था कि उसका स्टाइल आर्किटेक्चर क्या है, तो नागर स्टाइल आर्किटेक्चर है। उसके बाद एक पूछा गया था कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में पूछा गया था, तो अ सेविंग और करंट अकाउंट इज ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव इफ देयर आर नो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 2 years। आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टेन्योर 4 years। एक पूछा गया था कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा ने पार्टनरशिप की है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ को फाइनेंस के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनके को फाइनेंस के लिए। एक पूछा कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी कि IRDAI ने जो है किनको डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस घोषित किया है, तो LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लोकल एरिया बैंक्स के बारे में पूछा गया था, कोस्टल लोकल एरिया बैंक और कृष्णा भीमा समृद्धि लिमिटेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपये रेज किए थे 7.54% के कूपन रेट पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। एक पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं मालूम, अर्जुन अवार्ड से पूछा गया था। तो 26 स्पोर्ट्स पर्सन जिनमें मोहम्मद शमी है, क्रिकेटर, पैरा आर्चर शीतल देवी हैं और वुशु प्लेयर नौरेम रोशिबिना देवी हैं, इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। और एक तो एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि पहचानना था इसमें क्वेश्चन किस तरह से था, तो मैंने आपको ये भी कराया हुआ है अगर आपको कन्फ्यूज़ है, क्योंकि इसकी तो मैंने आपको PDF दे दी थी अर्जुन अवार्ड की सभी लिस्ट की, क्योंकि काफ़ी नाम होते हैं तो डेली लेक्चर में कराएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं आपको PDF देता हूँ इस तरह की जो होते हैं, या जो पद्म विभूषण भूषण ये अवार्ड्स होते हैं। हालांकि मैंने आपको एक क्वेश्चन ये कराया था, ये आप दूसरे पैराग्राफ में देखिएगा, मुखर्जी सिस्टर्स सुतीर्था मुखर्जी एंड हाइका मुखर्जी, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल जीता विमेंस डबल्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट में एशियन गेम्स में। तो यहाँ से अगर आपने पढ़ा होता तो आप बता सकते थे कि जो हाइका मुखर्जी हैं ये विमेंस डबल टेबल टेनिस खेलती हैं, यानी कि टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते थे। अच्छा, एक पूछा गया था सितंबर 2023 में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इनका ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना रहा, GNP रेशो कितना रहा है, तो 3.2% रहा है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.8% रहा। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क के लिए नामित किया गया है। गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स ने एक MOU साइन किया है ताकि भारत के बाहर कंट्रीज़ में UPI को एक्सपेंड किया जा सके। S जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने अनाउंस किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ़ारसी यानी कि पर्सियन को वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। अच्छा, REC लिमिटेड की अगर हम बात करें, जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसने जापानीज़ येन में जो है 61.1 बिलियन के 5 years बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड्स को जो है जारी किया है जापानीज़ येन में, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आया था
एग्जैक्ट नहीं मालूम मुझे, पर इस पैराग्राफ में शायद उसका आंसर है कि जो इन्होंने हॉस्पिटल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो प्रपोज किया है कि लिमिट बढ़ा दी जाएगी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन। और नीचे आप देखिएगा फिर से रेड लाइन से हेडलाइट किया है रेड कलर से, IPO सब्सक्रिप्शन ये भी 5 लाख तक बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, कोलेट्रल फ्री लोन्स की बात की गई थी। जो कोलेट्रल फ्री लोन्स है यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं, तो ये उन हाउस होल्ड्स को मिलता है जिनका एनुअल इनकम जो है 3 लाख रुपए तक का होता है। हेनले लद्दाख इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन वॉशिंग से पूछा कि यहाँ पर ये जो है ना, इसमें कन्फ्यूजन है कि ये मध्य प्रदेश ये पेंच टाइगर पूछा गया था या फिर ये हेनले वाला पूछा गया था, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग से संबंधित पूछा गया था कि ग्रीन वॉशिंग क्या होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना जो है इन्वायरमेंटल या फिर सोशल हार्म वगैरह का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वो अपना जो है पोर्ट्रे नहीं करके रखते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन वॉशिंग इज़ अ मार्केटिंग दैट पोर्ट्रेज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स एक्टिविटीज़ और पॉलिसीज एज प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंटल और सोशल आउटकम्स और अवॉइडिंग इन्वायरमेंटल और सोशल हार्म व्हेन दिस इज़ नॉट द केस। मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसा दिखाते हैं कि हमारे जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे कोई अपने प्रोडक्ट को ग्रीन कलर का बना देगा, तो ग्रीन कलर का बनाने से मतलब क्या है, ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन जब आप उसकी इंग्रेडिएंट्स देखेंगे या उसकी पैकेजिंग देखेंगे वही प्लास्टिक की होगी। HDFC बैंक ने जो है परमिशन मांगी है अपना फर्स्ट ब्रांच खोलने के लिए सिंगापुर में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया था क्या, मुझे मालूम नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ यानी कि CBT जो होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। 5 साल का इनका टेन्योर रहने वाला है। D-Labs जो कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में जो है स्थापित है, इसने अनाउंस किया है कि बिल्ड फॉर बिलियंस हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम है। किसके साथ मिलकर? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कि 15 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टाटा सन्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, इन सभी को RBI ने अपर लेयर अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशंस फॉर नॉन बैंक लेंडर्स की कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ पर 15 आंसर रहेगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक वर्ल्ड कप संबंधित था नीदरलैंड्स वाला, ठीक है, वो मैं कहूँगा कि काफ़ी अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया हट के, इतना तो कौन याद रखेगा कि नीदरलैंड्स ने किन किन टीम्स को हराया था, ठीक है। तो इस तरह के जनरली कवर नहीं रहते हैं क्वेश्चन, पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि करंट अफेयर्स फंडा की PDF से क्या क्या आए हैं, ठीक है। अच्छा, ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो ये वाला मेरी नज़र के सामने आया था क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन क्योंकि HDFC बैंक लिमिटेड अभी परमिशन मांग रहा है, ठीक है, तो मैं भी धोखा खा गया। मुझे लगा कि जब परमिशन मिल जाएगी शायद तब ये एक सॉलिड केस बने करंट अफेयर्स का, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये इसने सेटअप नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया था, ठीक है, पर ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया तो आगे से मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। लेकिन बाकी की जो परफॉर्मेंस रही वो मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके देखता रहिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं थे यहाँ पर, आप अच्छा स्कोर कर सकते थे यदि आपने डिटेल्स में PDF पढ़ी हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया ये ब्लॉक्स वाला, इंडिया ने जो अर्जेंटीना के साथ पढ़ा है किया है एग्रीमेंट। ये उद्गम पोर्टल वाला हो गया, ये राम मंदिर से संबंधित हो गया। यहाँ पर लास्ट में देखिए आप नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, राम मंदिर पर तो पूरी कवरेज बताई थी। इनऑपरेटिव अकाउंट वाला आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है ये सब बताया है। अच्छा, ये IREDA और इंडियन ओवरसीज़ बैंक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बताया आपको। और ये जो 26 स्पोर्ट्स पर्सनस जिसमें मोहम्मद शमी, सिरल देवी और ये रोशीबिना देवी हैं, ये कराया हुआ है। बाकी मुखर्जी सिस्टर्स वाला कराया है मैंने, अगर आपने पढ़ा होता तो आप कर सकते थे अच्छे से। अच्छा, एक ये इंश्योरेंस वाला जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस हैं इनकी लिस्ट दी हुई है मैंने। एक ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र हाल ही का करंट अफेयर है, इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क ये बना है, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बात की है सितंबर 2023 में। अच्छा, फिर ये है कि गूगल और NPCI ने एक एग्रीमेंट साइन किया है UPI ताकि भारत से बाहर भी जा सके।
एक ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, ये भी आपको कराया हुआ है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन था ये मुझे मालूम नहीं, पर मैंने पूरी डिटेल आपको दी हुई है। इवन क्राइटेरिया मैंने बताया था कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है क्लासिकल लैंग्वेज का, तो यहाँ से क्वेश्चन आप बना सकते थे। ये REC लिमिटेड का है, इसने जापानीज़ येन में जो अपना बॉन्ड इशू किया है। फिर ये RBI ने जो ट्रांजेक्शन्स लिमिट बढ़ाई है 1 लाख से 5 लाख कर दिया है, फिर ऐसे ही IPO सब्सक्रिप्शन का कर दिया। अच्छा, ये कोलेट्रल फ्री लोन से संबंधित मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि माइक्रो फाइनेंस लोन में जो है हाउस होल्ड्स की जो हैविंग जो एनुअल इनकम होती है वो 3 लाख रुपए तक की होती है, ठीक है। पूरी डेफिनेशन बताइए कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। ये क्लियर कर देना कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। 5 साल का टेन्योर होता है, ये पूछा गया था। CBT लिखा हुआ था बच्चों ने कि CBT पूछा है, तो यही होगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये 30 डेज़ वाला कि डॉक्यूमेंट कितने दिनों में वापस करने होते हैं, तो 30 दिन के अंदर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स लौटाने होते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन ही मैंने आपको बना कर दिया था। ये आगे देखते हैं, ग्रीन वॉशिंग से संबंधित क्वेश्चन आया था। ग्रीन वॉशिंग की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है। फिर उसके बाद ये PM प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमान, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था मालूम नहीं, पर ऐसा कुछ पूछा था ट्राइब से संबंधित, तो हो सकता है जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसमें इसका आंसर हो, बता दीजिएगा मुझे। ये विंडफॉल टैक्स से संबंधित क्वेश्चन आया था, इस शायद पूछा था कि किसे कहते हैं, तो विंडफॉल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है और अच्छे से ओरली मैंने आपको समझाया था, इसलिए कहता हूँ कि डेली आप सुना करें। कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि रिवर्स कंडीशन आती है कि कुछ कंपनीज़ को जो है अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है विंडफॉल टैक्स आप लगा। जैसे आपने देखा कोविड के टाइम में जो मास्क वगैरह की इंडस्ट्री थी और सैनिटाइज़र के दिन में अनएक्सपेक्टेड उछाल आया इनकी मांग में, ठीक है, तो इस तरह की जब मांग में उछाल आता है तो विंडफॉल टैक्स लग जाता है। अच्छा, ये डीलैप्स का है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ था। फिर ये SBI का है जो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किया था। और एक क्वेश्चन कह रहे थे कि MP लेड स्कीम से भी आया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम से, तो यही मैंने आपको कराया हुआ है, शायद जनवरी का क्वेश्चन है ये, और इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी भी आपको मैंने प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको अब जिनका अगली बार जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से तैयारी करें। अच्छा, एक ये भी पूछा गया था क्या, मुझे कंफर्म नहीं, पर ऐसा लगा मुझे कि ये पूछा गया था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बात की थी कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो जो है 4.2% पॉइंट्स बढ़कर 37.0% हो गया 2023 में। वहीं मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हो गया, 78.5% हो गया है। ओवरऑल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये 57.9% हो गया है, ऐसा कुछ पूछा गया था शायद। अब मैं बात करता हूँ, देखिए एक SBI क्लर्क मेंस 2024 के लिए GA बूस्टर हमने लॉन्च किया हुआ है। पिछले 6 महीने के सभी करंट अफेयर्स आपको इसमें मिलेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और स्टैटिक GK जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होता है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा जैसे जैसे मुझको मिलते रहेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आपको क्या होता है कि ये सब क्वेश्चंस मैंने PDF से ही लिए हैं, जो हमारी PDF है, ठीक है, वहीं से लिए हुए हैं। तो अभी जिनका पास 10-15 दिन है वो अच्छे से कवर कर सकते हैं, 10 दिन है, ठीक है, जिनका SBI क्लर्क नेक्स्ट उसमें डेट में। और इसमें आपको बैंकिंग MCQs PDF मिल जाती है, स्ट्रेटजी की PDF मिल जाती है, ठीक है, सभी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिनके पास नहीं है वो बाय कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। देखिए मैंने कितने सारे आपको क्वेश्चन दिखाए हैं, अगर आप इतने भी कर लेते, ठीक है, तब भी आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ऐप इंस्टॉल कीजिए और ये बूस्टर प्राप्त कर सकते हैं। और हमें करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिएगा, जब भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो हम आपको यहाँ पर डालते रहते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस।